गाइस अभी धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के बाद हम पहुंचे हैं आपका कांगड़ा आर्ट म्यूज़ियम। है आपका रुखसार है ना, बहुत है। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ बाशो। फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस नए ब्लॉग पर। लुक एट मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है आपका ग्रेस होटल वेलकम हेरिटेज। और हम कल हिमाचल के एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन में आए हैं। आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है धर्मशाला। आपने ज़रूर सुना होगा, धर्मशाला फेमस है अपने तिब्बतियन कल्चर के लिए। और हमारे जो 14 दलाई लामा जी है, जो होलीनेस, उनका घर ही है। और कल रात को हम पहुँचे थे, बारिश काफ़ी हो रही थी और हम यहाँ ठहरे थे। और हमको दिखाएंगे अंदर, बहुत ही पुरानी प्रॉपर्टी है और बहुत हिस्टोरिकल अंदर आपको दिखाएंगे, बहुत हिस्टोरिकल आपको दिखेगा ये। और अगर आप नए हो मेरे चैनल, मेक श्योर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। और मेरे लिए कोई सुझाव हो लेकिन कमेंट सेक्शन। हम मोहाली से निकले थे बाइक में, 250 करीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर है आपका धर्मशाला हिल स्टेशन। हमें लग गए 6 घंटे। मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ से केबल कार जाती है मैक्लोडगंज के लिए, ये देखिए। तो यहाँ से आप सीधा मैक्लोडगंज जा सकते हैं केबल कार में बैठ कर। और लुक एट दिस व्यू, इस प्रॉपर्टी से ये व्यू मिलता है आपको, बहुत ही ब्यूटीफुल। सभी का स्वागत करता हूँ ग्रेस होटल में, जो अफिलिएटेड है वेलकम हेरिटेज ग्रुप के साथ, जो इंडिया की लार्जेस्ट हेरिटेज होटल चेन है। ये 200 साल पुरानी कंट्री स्टाइल मनोर, जिसे ट्रेडिशनल पहाड़ी आर्किटेक्चर में बनाया गया था, धर्मशाला की वन ऑफ द बेस्ट हेरिटेज होटल्स में से एक है। ये हेरिटेज होटल एक ज़माने में इंडिया के वेरी फर्स्ट चीफ जस्टिस मेहरचंद महाजन जी का घर हुआ करता था। मेहरचंद महाजन महाराजा हरि सिंह के राजकाल में कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनके बाद उनके बेटे योगेश्वर महाजन ने इस एंसेस्ट्रल घर को संभाला और एक हेरिटेज होटल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। इस हेरिटेज होटल के ब्यूटीफुली फर्निश्ड रूम से आपको ऑफर होता है ब्रेथ टेकिंग व्यू कांगड़ा वैली और पोंगडम लेक का, साथ ही साथ सराउंडिंग्स में धौलाधर के माउंटेन रेंज एक परफेक्ट मैजिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। सो थैंक यू सो मच ग्रेस होटल फॉर योर वार्म हॉस्पिटैलिटी एंड फास्ट एंड स्मूथ सर्विसेज। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। ये आपका एंट्री गेट या गेट नंबर स्टैंड 2। No cash payment, only UPI. Below 5 years, no ticket, 30 rupees per person लिखा हुआ है। विजिटर्स टाइमिंग मॉर्निंग 9 बजे से 5 बजे तक का है। तो गाइस ये आपका एंट्री गेट है, ये आपका गेट नंबर 2। यहाँ से आपको एंट्री लेनी पड़ेगी धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के लिए। और ये आपको पर पर्सन 30 रुपीज़ है और कैश नहीं लेते, ये आपको UPI करनी पड़ेगी। तो 30 रुपीज़ पर पर्सन। वे टू विजिटर स्टैंड। और ये आपका वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। लुक एट दिस ब्यूटीफुल, वर्ल्ड्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्रिकेट स्टेडियम, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ये देखिए, ये आपका धर्मशाला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। पीछे का बैकग्राउंड देखिए, बैकड्रॉप में पहाड़ देखिए, धौलाधर का रेंज।
ये पहले वर्ल्ड का हाईएस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हुआ करता था, बट बाद में फिर आपके जो केनिया नायरोबी में और एक बन चुका है। इसकी जो ऑल्टीट्यूड है वो है 1457 मीटर। जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है आई थिंक 2003 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, और 2013 में इसका पहला ODI मैच हुआ था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। और इसकी जो कैपेसिटी है वो आई थिंक 21,200 की कैपेसिटी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। कि हमारे जो 14 दलाई लामा जी हैं, हिज होलीनेस दलाई लामा जी, उन्होंने अपना पहला जो इंटरनेशनल मैच है इसी स्टेडियम में उन्होंने देखा था। धर्मशाला जानते हैं कि हमारे 14 जो दलाई लामा जी हैं उनका घर है, ये होम है, इसलिए काफ़ी फेमस है धर्मशाला। और कभी भी लोग आते हैं धर्मशाला तो स्टेडियम देख के ही जाते हैं आपका। तो गाइस अभी धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के बाद हम पहुंचे हैं आपका कांगड़ा आर्ट म्यूज़ियम। सब आसपास ही है। अगर आप धर्मशाला में हैं तो जैसे वॉर मेमोरियल हुआ आपका, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, ये म्यूज़ियम आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम चलेंगे मैक्लोडगंज की तरफ, फिर उसके बाद आपका भक्षुनाथ टेम्पल और वाटरफॉल। यहाँ के काफ़ी जानने को मिलेगा कांगड़ा के बारे में, उनके आर्ट के बारे में, उनके कल्चर के बारे में। तो चलते हैं कांगड़ा आर्ट म्यूज़ियम। अठारहवीं शताब्दी गुलेर कांगड़ा, 18th सेंचुरी गुलेर कपल स्कल्पचर, बहुत ही बेहतरीन। इधर भी है आपका जैन डेटी मल्लीनाथ, 10th सेंचुरी कांगड़ा HP। गुरु डिसाइपल मेकिंग कांगड़ा पेंटिंग। तो ये कुछ गुरुजी हैं और उनके डिसाइपल जो कांगड़ा स्टाइल में पेंटिंग बना रहे हैं, तो उसको डिपिक्ट कर रहा है ये आपका मॉडल ऑफ कांगड़ा फोर्ट। कांगड़ा फोर्ट है, अब तो ऐसा नहीं रहा, अब इसका रूइंस बच चुके हैं, तो आप कांगड़ा फोर्ट भी जाके देख सकते हैं। ये कुछ ट्रेडिशनल अटायर हैं एंड ज्वेलरीज और कई सारे। सिम्स लाइक पोर्ट बहुत ही बड़ा, बाप रे बाप। एंशियंट स्टोरेज जार, दादा सिबा कांगड़ा। तो ये स्टोरेज जार है हुक्का के कुछ अलग अलग प्रकार, 19th सेंचुरी के वो, ये 20th सेंचुरी। चिल्लम हुक्का, माय गॉश, सब हुक्का चिल्लम इसी तरह है, हुक्का लिखा हुआ है। ये भी कुछ टायर है। ये है आपका चोली, 19th सेंचुरी कांगड़ा, ये है, इसको बोलते हैं चोली, बीच वाला जो है चोली। ये भी चोली है 19th सेंचुरी का, और ये 20th सेंचुरी का चोली। कितने प्यारे प्यारे ये ज्वेलरीज। यहाँ लिखा हुआ है पहला नंबर पे चक। अब पहला नंबर पे चक कौन सा है? ये वाला, देखिए ऊपर वाला, ये वाला है चक। दूसरे नंबर पे मांग टीका, कटोरी सिल्वर, दामताल कांगड़ा। ये और एक अटायर है, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल ड्रेस। ये आपका गड्डी कपल इन ट्रेडिशनल ड्रेस। वाह, काफ़ी कुछ है यहाँ जानने के लिए। और हमने अभी फ़िलहाल ट्रेडिशनल ड्रेसेस, उनके ज्वेलरीज, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स और स्क्रिप्चर्स, पॉइंट्स, काफ़ी कुछ हमने देखा है। अब चलते हैं ऊपर की तरफ और आपको दिखाते हैं। तो ये है केबल कार जो धर्मशाला कोतवाली बाज़ार से पकड़ के आप मैक्लोडगंज आएंगे, और बहुत सुंदर व्यू आपको दिखेगा जब आप धर्मशाला से ऊपर जब मैक्लोडगंज आएंगे। मैक्लोडगंज का ऑल्टीट्यूड थोड़ा ज़्यादा है और आसपास का जो माउंटेन रेंज ऑफ व्यू है ना, बहुत प्यारा है। तो अब ये ले सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम बाइक लेके मैक्लोडगंज पहुँचे हैं और बारिश हो रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि धर्मशाला फेमस है मोस्ट प्रोमिनेंटली अपने तिब्बतियन कल्चर के लिए और हमारे हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा जी के लिए। 1959 के बाद से धर्मशाला दलाई लामा जी और कई हजारों तिब्बतियन का घर बन चुका है।
धर्मशाला तिब्बती सरकार की सीट और चाइनीज रूल के खिलाफ रेजिस्टेंस का सिंबल बन चुका है। धर्मशाला टाउन से केवल 8 किलोमीटर के डिस्टेंस में है आपका मैक्लोडगंज, जहां विजिट कर सकते हैं द फेमस दलाई लामा टेम्पल, साथ ही तिब्बतियन म्यूजियम, मैक्लोडगंज का मार्केट, और खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं तिब्बतियन ट्रेडिशंस, कल्चर्स एंड तिब्बतियन बुद्धिज्म। साथ ही इंटरेक्ट कर सकते हैं लोकल तिब्बतियंस कम्युनिटी के साथ। ये है पद्मसंभव। दोस्तों, अगर आप मैक्लोडगंज में हैं एंड यू वांट टू ट्राई सम तिब्बतियन कुजीन, आई वुड रिकमेंड तिब्बत किचन। ठीक मैक्लोडगंज के मेन स्क्वायर में मिल जाएगा ये रेस्टोरेंट। वी ट्राइड मेनी डिशेज, पर माय पर्सनल फेवरेट वाज शपले, तो आप शपले ट्राई कर सकते हैं। हमारा अगला डेस्टिनेशन है प्राचीन भक्षुनाग टेम्पल एंड भक्षुनाग वाटरफॉल। भक्षुनाग मैक्लोडगंज से करीबन 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है और ये पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। इस मंदिर के इतिहास में जाए तो पौराणिक कथाओं के अनुसार नाग देवता का राजा भक्षु से युद्ध हुआ था। युद्ध का कारण ये था कि राजा भक्षु ने नागदल झील नामक पवित्र झील से पानी चुराया था, क्योंकि राजा के राज्य में भयंकर सूखा पड़ा था और उनके प्रजा परेशान थे। इस युद्ध में राजा भक्षु पराजित हुए, पर अंत में नाग देवता ने भक्षु को माफ कर दिया और इस स्थान को भक्षु नाग के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। और ये पानी पी भी सकते हैं, बहुत ही शुद्ध पानी, और ये झरने का पानी है, सीधा आ रहा है इधर और यहाँ से फिर जा रहा है इधर। वे टू वाटरफॉल, झरने की तरफ जाने का रास्ता। और बस यहाँ से जो ट्रैक है ना, आपको वाटरफॉल तक ले जाएगी। वो जो वाटरफॉल है, वो जो दिख रहा है जूम करके, हाँ, भक्षु जिप लाइन, यहाँ से जिप लाइन भी है वहाँ तक का। फिलहाल तो चल नहीं रही। वहाँ है आपका स्काई साइकिलिंग। इसमें कई सारे कैफ़ेज़ बन चुके हैं, दुकानें काफ़ी बन चुके हैं, पहले था नहीं इतना। ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं भक्षुनाग वाटरफॉल। देखिए यहाँ से दिख रहा है, इतना सुंदर है। तो फाइनली भक्षुनाग वाटरफॉल पहुंच ही चुके हैं। ये आपका वाटरफॉल, और बहुत ही बेहतरीन ये स्पॉट है। लोग बैठ कर आराम से एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, नहा रहे हैं। ब्यूटीफुल भक्षुनाग वाटरफॉल। इट्स टाइम टू से गुड बाय। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मेरे लिए कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगले ब्लॉग में मिलते हैं कांगड़ा फोर्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट इन इंडिया एंड द लार्जेस्ट वन इन द हिमालय।